राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज जो है दोनों प्रसंग जो हैं देवी संपत्ति योग यानी परम पूज्य महाराज श्री के जो प्रवचन है 16वें अध्याय गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देव आसुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्याय। तो ये 16वां अध्याय जो है वो है देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो देवी संपत्ति यानी जो हमारे जो भगवान की ओर चलते हैं उनके जीवन में जो सद्गुण आने चाहिए उसको देवी संपत्ति कहते हैं। देवी का अर्थ है देवता। तो देवता यानी जैसे देवता पूज्य होते हैं ऐसे हमारा जीवन हो कि लोग समझें कि भाई ये तो देवता ही है साक्षात। महाराज जी ने एक बार विनोद किया। प्रभुदानंद जी ने एक वाक्य कहा, महाराज जी भोजन कर रहे थे तो बोले आज तो प्रवचन के समय आप जो है एकदम देवता लग रहे थे। महाराज जी बोले कि तो क्या हम बाकी के समय राक्षस दिखते हैं क्या तेरे को? महाराज जी का विनोद का बड़ा बढ़िया तरीका था। तो कहने का मतलब देवी संपत्ति यानी इतना व्यक्ति प्रभावित हो जाए उनके मतलब जीवन से तो उसको देवी संपत्ति है। देवी संपत्ति है यानी संपत्ति इसका बैंक बैलेंस या इसका करोड़पति है ना, अरबपति है, खरबपति है, ये सब नहीं। ये जो है सबसे बताएंगे आज इंद्र को यानी बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। तो वो देवताओं के गुरु जो है वो अपना जो देवताओं का राजा है इंद्र, तो उसको कह रहे हैं कि तुम प्रहलाद के पास जाओ। तो खैर ये 19 अक्टूबर का आज का पृष्ठ है। इसमें देवी संपत्ति योग से दो प्रसंग हमने लिए हैं आनंद रत्नाकर में। एक तो है साधु के जीवन का रहस्य। वस्तुतः साधु के जीवन का निष्कंप होना ये जो है उसका क्या रहस्य है। तो उसका रहस्य क्या है तो महर्षि ने प्रथम पैराग्राफ में ही बता दिया है कि जब तक हम ऐसे किसी महापुरुष की सेवा नहीं करेंगे तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इंद्र तो बड़ा अभिमानी था, वैसे भी देवताओं का राजा था तो अभिमान तो होना स्वाभाविक है, पर उनके गुरु को पता था कि ये अभिमान जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं महाभारत की कथा है, परम पूज्य महाराज जी बता रहे हैं महाभारत तो बहुत विशाल ग्रंथ है ना, 1 लाख श्लोक है उसमें। यानी भागवत पुराण जो इतना बड़ा ग्रंथ है उसमें 18,000 है। तो महाभारत का सोचो जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, तो उसको पढ़ना और महाराज जी का तो सब पढ़ा हुआ था। तो कभी कभी प्रसंग में कोई जो कथा आती थी सुनाते थे। तो महाभारत की कथा हमको सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं कि हम भी इस कथा से कुछ सीखें। क्या शिक्षा मिलेगी इससे? ये हमको साधु के जीवन का रहस्य क्या है ये हमको सीखने को मिलेगा। तो हमको रहस्य पता लग जाए तो फिर तो हम भी कोशिश करें, है ना। किसी भी चीज़ का सीक्रेट मालूम पड़ जाए ना, जैसे सब आजकल कोड नंबर रखते हैं। तो कोड नंबर आपका जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, एटीएम का जो है नंबर हो गया। यानी जितने भी आजकल जो है डिवाइसेज हैं सब में कुछ न कुछ कोड होता है। तो वो उसका सीक्रेट है एक तरह से। तो इसलिए वो व्यक्ति डरता है कि चोरी हो गया तो बोले उसका मतलब दुरुपयोग हो जाएगा। तो दुरुपयोग हो जाएगा तो फिर तुरंत उसको फ़ोन करना पड़ता है कि भाई उसका एटीएम जो है हमारा खो गया है। एक वहाँ तपोवन आप आए थे तो एक गणेश करके आए हुए थे, तो कोई उसके कमरे में से उठा ले गया कुछ सामान, तो उसमें उसका एटीएम भी चला गया। तो फिर तुरंत बेचारे ने फ़ोन किया कि भाई हमारा एटीएम चला गया। कहने का मतलब ये जो सीक्रेट है, इस सीक्रेट को जान लेने से व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, कहने का मतलब। तो ये तो मैंने लौकिक दृष्टांत दिए। तो यहाँ जो अध्यात्म के दृष्टांत हैं उसमें ये बात समझनी है कि अगर महापुरुष लोग हमको कोई ऐसी बात बता दे तो फिर तो हमारा काम बन गया। चाबी कहते हैं ना कि ये चाबी है, ये चाबी तुम ले लो। तो चाबी दे दी है गुरु जी ने तो फिर क्या है, यानी वो हमको हो गया, हमारा काम बन गया। तो ये कोड वर्ड है महात्माओं के लिए। सीक्रेट यहाँ बताना प्रवचन में, पर महाराज जी को पता है कि लोग
कर कहाँ पाते हैं, भले सिगरेट बता दो, पर करना तो हमको पड़ेगा ना। महाभारत की कथा है कि इंद्र को बृहस्पति ने भेजा था कि प्रहलाद जैसी देवी संपदा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। तो ये क्या है कि इंद्र जो है शायद प्रहलाद की बहुत प्रशंसा करता था और है ना उससे प्रभावित भी था। तो बृहस्पति को गुरु को कुछ कहा होगा, तब गुरु ने समझाया कि देखो इसका सीक्रेट ये है क्या कि तुम्हारे जीवन में भी वो सब आ सकती है। तुम जो है प्रहलाद की प्रशंसा करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रशंसा करने की। तो बोले प्रशंसा कैसे न करें महाराज, हमारे में तो इतना अभिमान है और इतने दुर्गुण हैं, है ना, भले देवता हैं और उसमें थे कुछ अभिमान वगैरह। अभिमान तो सबसे बड़ा दुर्गुण है, आगे बताएंगे। धन, कुल, है ना, विद्या, तो ये जितना जितना बढ़ता है व्यक्ति का उतना उतना ही उसका अभिमान बढ़ता है। और यहाँ महर्षि बताएंगे कि जितनी विद्या बड़ी होती है, धन बड़ा होता है, कुल बड़ा होता है, ये जो है उतने ही झुक जाते हैं। कौन? ये जो नम्र हो जाते हैं। कौन? जो प्रहलाद जैसे महापुरुष हैं। तो उल्टा है बिल्कुल, इंद्र का तो अभिमान बढ़ रहा है इधर, और प्रहलाद जो है वो तो है ना, उसकी धन, उसका विद्या, उसका जो कुल है तो कोई सामान्य नहीं है। अगर ये इधर देवताओं का राजा है तो प्रहलाद उधर जो है दैत्यों के राजा हैं। तो दैत्यों के राजा भी कोई कम नहीं थे, बल्कि शुक्राचार्य उनके जो गुरु थे उनको तो ऐसी विद्या पता थी जो देवताओं को भी पता नहीं थी। मरे हुए को जिंदा कर दे। मृत संजीवनी जो विद्या थी देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास, वो तो देवताओं के पास भी नहीं थी। तो देवता लोग अब जब भी युद्ध हुए आपस में तो देवता लोग मरे तो अब ये तो जिला देवें जो मर गए उसको, और ये इन लोगों के पास तो विद्या ही नहीं। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि ये विद्या तो है ना हमको भी प्राप्त हो जाए, पर प्राप्त कैसे हो, क्योंकि शुक्राचार्य जानते हैं, शुक्राचार्य तो देंगे नहीं। तो उसका भी बृहस्पति ने रास्ता निकाल लिया। बृहस्पति ने कहा कि उनकी जो बेटी देवयानी है ना, उसको कोई अगर प्रेम कर सके, यानी देवताओं में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देवयानी से प्रेम कर सके, देवयानी उसके प्रेम में फंस जाए, शुक्राचार्य देवयानी के कहने से उसको वो विद्या दे देंगे। और ऐसे ही हुआ। कच्छ करके बृहस्पति का जो पुत्र था वो गया, उसने कहा कि मैं ये विद्या सीख लूँगा और मैं देवयानी से प्रेम करके। तो कच्छ वहाँ पहुँचे तो दैत्य लोग घबरा गए, बोले बृहस्पति गुरु जी का पुत्र यहाँ आया है हमारे गुरु जी के पास, है ना, कोई दाल में काला है, क्योंकि आपस में शत्रु है ना। तो इधर वो देवयानी से चूँकि प्रेम हो गया था तो उसने, शुक्राचार्य ने सब लोगों को चुप करा दिया। दैत्य लोग चुप तो लगा गए, पर ये उनको कैसे सहन हो गए कि उनके जो गुरु है उसको वो विद्या दे रहे क्योंकि देवयानी ने कहा कि इसका आप दे दीजिए मेरे कहने से, तो उसको विद्या दे रहे हैं। और उसमें बड़ी लंबी कथा है, तो संक्षेप में यही है कि उनको सहन नहीं हुआ तो उन्होंने हत्या कर दी उसकी, कच्छ की हत्या कर दी। तो देवयानी बड़ी दुखी हो गई। तो पिताजी ने कहा क्या बात है बेटा? बोले कि ऐसे ऐसे वो जो है दैत्यों ने उसकी हत्या कर दी हमारे प्रेमी की। तो बोले कोई बात नहीं, हम उसको जिंदा कर देंगे क्योंकि उनके पास तो मृत संजीवनी थी। अब वो दैत्यों को समझ नहीं आवे कि ये ले जाएगा वहाँ विद्या और इससे तो बहुत बड़ा है ना अनर्थ हो जाएगा। फिर बाद में उन्होंने ऐसा किया कि बहुत मतलब उसको मार के जला दिया, और उसके है ना बभूति उनके जो भी है मरा हुआ का उसके शुक्राचार्य के पेट में पहुंच गया। तो अब वो कच्छ जो है वो देवयानी फिर से दुखी, तो शुक्राचार्य की क्या बात है? तो बोले ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने ध्यान करके देखा तो देखा कि वो तो अंदर चला गया। बोले कोई बात नहीं, यानी ये इसको अब जिंदा करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पेट में चला गया है ना। पर अब चूंकि उसको ये विद्या मालूम है तो इसलिए मैं उसको जिंदा कर दूंगा और वो फिर कह देना उसको मेरे को वापस जिंदा कर देगा ऐसे करके बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं। तो कहने का मतलब यह है कि दैत्य लोगों में भी कोई सामान्य नहीं थे वो लोग, पर यहाँ इंद्र में जो ये अभिमान वगैरह जो था तब वो प्रहलाद से बहुत प्रभावित था। तो इसलिए बृहस्पति को ये कहना पड़ा कि तुम्हें अगर वो प्राप्त करनी है देवी संपदा, देवी संपदा का मतलब प्रहलाद के
जीवन में जो देवी गुण हैं, जो उसकी महानता है, उसको अगर तुम्हें अपने जीवन में लाना, जाकर प्रहलाद की सेवा करो। बस ये जो प्रथम प्रसंग है, इसका पूरा रहस्य यही है। जब हम संतों की सेवा करते हैं, संत लोग प्रसन्न होकर, है ना, साईं जिन पे प्रसन्न हुए उनको उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब वही जो है, देखिए कितनी लंबी परंपरा यहाँ तक पहुँच गई। इसी प्रकार उड़िया बाबा महाराज श्री, है ना, जिन पे प्रसन्न हुए, ओंकारानंद जी तो आपने देख ही रखा है। तुमने तो, मैं महर्षि का भी दर्शन किया, तुम छोटे थे तो तूने नहीं किया होगा महर्षि का? हमारे एक बार किया जब वो जन्म शताब्दी मनाई थी, 100 साल हुए थे साईं के उत्सव के, 100वां उत्सव मनाया था। अच्छा, उसमें महर्षि आए, तब हमने वो हॉल में सारे सत्संगी जाते हैं ना बधाई लेके, तब दूर से दर्शन किया। अच्छा, जन्म शताब्दी साईं की? हाँ, उस महोत्सव में सब साईं के यहाँ से बधाई तब महर्षि थे? तब महर्षि। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो देवी संपत्ति जो है, तो ये, हाँ, सेवा की बात मैं कह रहा था। तो उड़िया बाबा जी महाराज हैं, है ना, महाराष्ट्री हैं, ओंकारानंद जी महाराज की सेवा करनी है लोगों ने। देखो, उसको मैंने कहा रचना को कि उनकी इच्छा थी कि भाई गुड़ और घी का भोग लगे गुरुवार को, है ना, तो लगाना शुरू कर दिया उसने। तो उसके गुरुजी हैं, लाई भी हमारे लिए प्रसाद भी लाई। तो ये भाव रहना चाहिए, यानी वो थे तब तक तो सेवा करते ही थे। श्याम जी रचना पहुँचते थे सुबह, उन्होंने ही प्रेरणा दी कि आया करो, है ना, नाश्ते के लिए आया करो। श्याम जी को ये नहीं कहा सत्संग के लिए आया करो। तो संतों को यानी पकड़ने का एक स्टाइल होती है कि कैसे पकड़ा जाए ये व्यक्ति। तो वो पकड़ने की स्टाइल जो है, फिर हमारे हृदय में हो जाए प्रेम और हम सेवा करने लगे, तो ये तो पूरे का पूरा आप पढ़ लोगे, पर ये बात पकड़ में नहीं आएगी कि साधु के जीवन का रहस्य क्या है ना। साधु का जीवन का रहस्य दूसरी पंक्ति में है, जो बृहस्पति उसको बता रहे हैं कि जाकर प्रहलाद की सेवा करो। यानी हम कुछ भी कर लें, है ना, जाके उनको, है ना, बहुत सारी भेंट पूजा कर दी, चलो वो भी एक प्रकार की सेवा ही है ना, पर उस सेवा से वो लोग इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी असली सेवा क्या है कि वो जो उपदेश करते हैं, उन उपदेशों को हम जब जीवन में धारण करेंगे, है ना, सेवा का मतलब ये नहीं कि उनको खिला पिला दिया, उनके लिए, है ना, कुछ वस्तु ले गए, वो भी सेवा है, पर जो असली सेवा है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना प्रहलाद की जाकर सेवा करो। ये थोड़ी कहा कि तुम जाके यहाँ हीरा मोती ले जाओ, तुम तो इतने बड़े हो, उनको जाके प्रहलाद जी को दे दो। नहीं, देवी संपदा यदि तुम्हें प्राप्त करनी है तो जाकर प्रहलाद की सेवा करो। बिना प्रहलाद जैसा शील स्वभाव प्राप्त किए इंद्र तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लो, एक और बात कह दी गुरुजी ने। इंद्र सोच रहा है कि, है ना, बृहस्पति जैसे हमारे गुरु हैं, एकदम समर्थ, हमारा तो कल्याण होना ही होना है। बोले ऐसे खाली समर्थ गुरु के मिलने से कल्याण नहीं होता है। वो जो समर्थ गुरु जो आपके हमारे जीवन में चीज़ें देखना चाह रहे हैं, क्या, जो शील स्वभाव जो है प्रहलाद जैसा, वो शील स्वभाव जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, ये सिर्फ इंद्र के लिए नहीं है, ये जो कथा है हमारे आपके लिए, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं अब क्या है, उनको, है ना, साईं मिल गए, गुरु मिल गए, समर्थ गुरु मिल गए, अब तो कुछ भी करें हम। वो जो पाप करोगे उसका तो, पाप का तो फल भोगना ही पड़ेगा, है ना, उसको कोई, क्योंकि ईश्वर के नियम इतने ज़बरदस्त हैं कि उसमें ये छोटे छोटे जो हम लोग सोच के चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कुछ काम नहीं करता है। तभी व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा क्यों आ गया, ये कष्ट क्यों आ गया, ये फलाना क्यों आ गया। अरे आ गया, उसको सहन कर लो, है ना, कोई ना कोई गलती हुई है हमारी द्वारा, है ना। अब उसका तुम ये प्रश्न मत करो कि क्यों आ गया, कैसे आ गया, उसको सहन कर लो, क्योंकि अच्छा है, उसको भुगत के अपने आगे बढ़ जाओ, पर आगे सावधान रहो कि और गलती ना हो। तो इसलिए वो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि शील स्वभाव प्रहलाद जैसा होगा, तब जाके वो गुरु जो हैं प्रहलाद को प्रसन्नता होगी। उसने किया, है ना, ये क्योंकि इसने वो कल्याण चाह रहा है, बृहस्पति को पूछ रहा है अपने गुरु को कि मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जान रहा है कि मेरे में ये कमियां हैं। तब उन्होंने कहा कि देखो ये बात है, इसका रहस्य है। वो भी पक्का था,
इंद्र ने शिष्य का रूप धारण करके वर्षों तक प्रहलाद की सेवा, वर्षों तक, है ना, प्रहलाद की सेवा की। बस प्रसंग इतना ही सुनाना है। अब महर्षि बता रहे हैं हम लोगों को कि ये देवी संपत्ति क्या है। तो सद्गुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है कि वे कैसे व्यवहार में असंग रहते हैं, कैसे संकटों का सामना करते हैं, कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं, है ना। तो ये सब हमको सीखने को मिलता है। सद्गुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है। तो सद्गुरु के पास रहने का यही अर्थ होता है, तो भाई हम लोग तो, व्यक्ति कहेगा गृहस्थी हैं, हम लोग कैसे सद्गुरु के पास रहे। अरे जितने समय तक तुम वहाँ रहते हो उनके पास, उतने समय में ही अगर तुमको वो श्रद्धा है और वो हमारे पास वो दृष्टि है, तो हम पकड़ लेंगे उस बात को कि भाई ये तो एकदम असंग है व्यवहार में, है ना। हम लोग तो इतने विचलित हो जाते हैं और ये कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, है ना। संकट आते हैं तो संकट हमारे जीवन में भी आते हैं, सद्गुरु के जीवन में भी, है ना। उनका आश्रम है तो आते ही हैं, तो वो उनको हम देखेंगे वो तो कुछ नहीं, बस ठाकुर जी की इच्छा है, चलो हो गया तो हो गया। नृत्य गोपाल जी का मंदिर की छत गिर गई, है ना, ढल रही थी, ओंकारानंद जी तो इतने घबरा गए, इतने घबरा गए, बेचारे आके उड़ के लेट गए। एक आध मर भी गए या पता नहीं क्या, घायल भी हो गए 8-10 लोग। छत पूरी गिर जाए, अभी आप लोग काम करवा रहे हो, पता है कितना। तो महर्षि ने क्या कहा, महर्षि बम्बई में थे, जब पता लगा ऐसे ऐसे ओंकारानंद जी एकदम मतलब घबरा गए, बोले इसमें क्या बात हो गई। अरे नृत्य गोपाल को पसंद नहीं आया, उन्होंने एक टांग वो तो सक्टासुर है ना, सक्टासुर को एक टांग से उनको दूसरा बढ़िया वाला चाहिए, हटाओ उसको। तो ये संकटों का सामना कैसे करते हैं उसको हमको दृष्टि प्राप्त होगी ना, कि कैसे लोगों के साथ प्रियता का बर्ताव करते हैं, है ना। और सामने वाला इतना मतलब दुष्ट है, इतना गालियां दे रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके साथ भी, है ना, प्रेम का बर्ताव। तो ये क्या है, बोलिए साधु का स्वभाव है ना। इसमें उनकी महानता नहीं है, उनका सहज स्वभाव है। कल सुनाया ना मैंने तुकाराम जी का, तो सत्पुरुष का सहज स्वभाव है, हमको कितना श्रम होगा ये नहीं देखते हैं। भाई ये हम काम करेंगे, है ना, तो इससे कितना श्रम होगा, प्रेम से दूसरे का भला करते हैं। अच्छा, एक बात और विशेष, और भी कई बातें हैं पर ये विशेष है, कोई आकर तारीफ करने लगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई पाप कर रहा है। यानी वो जब तारीफ कर रहा है उसके लिए नहीं कि वो पाप कर रहा है। ये जरा वाक्य जो है इसको और अच्छी तरह से उसको बनाना पड़ेगा। कोई तारीफ करता है तो खुद को ऐसे लगता है कि यानी मेरे द्वारा कोई पाप हो रहा है। तारीफ करने वाला तो खैर वो तो जो है देख रहा है, वही बता रहा है, पर उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। उनको तो ऐसे मन में आ रहा है कि कोई हमारा पाप है जैसे। इसका अर्थ यह है कि वो उनको बहुत कष्ट होता है उससे। जितनी विद्या बड़ी होती है, धन बड़ा होता है, कुल बड़ा होता है, उतने ही झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। यह सत्पुरुषों के जीवन की प्रक्रिया है। अच्छा, उनकी रहनी दूसरों को सुख पहुंचाने वाली होती है। उनके जीवन में विनय की मधुरता रहती है, वाणी पर नियंत्रण रहता है। आप लोग देखो, कोई भी घर में कोई भी घटना होती है, कैसे तुरंत हम लोग उसका जवाब दे देते हैं। हमारे पे कहाँ नियंत्रण है। इन महापुरुषों में सहज ये रहता है। कभी आप देखोगे ही नहीं कि भाई एकदम, है ना, आज तो महाराज श्री बहुत ऐसे, है ना, नाराज थे, और कभी हो संभव ही नहीं, क्योंकि वाणी पर पूरा नियंत्रण है। हम लोगों का, है ना, वाणी जो है हमारा नियंत्रण करती है ना, उल्टा है। तो ऐसा नहीं, वाणी हमारी गुलाम होनी चाहिए, मन हमारा गुलाम होना चाहिए, इंद्रियां हमारी गुलाम होनी चाहिए। तो ये वाणी पर नियंत्रण स्वभाव से ही सबके कल्याण में उनकी बुद्धि लगती है ना। हम लोगों की बुद्धि लगेगी कि भाई इससे फ़ायदा क्या है ना। हम ये करें तो सही, पर उससे फ़ायदा है क्या, फ़ायदा नहीं है, छोड़ो श्याम जी, नहीं करना हमको। अरे स्वामी जी, आप तो महात्मा हैं, आप महात्मा होते तो स्वभाव से ही सबके कल्याण में उनकी बुद्धि लगती है ना। फिर तो आपको मौका ही नहीं मिलता बोलने का कि आप महात्मा हो। क्यों?
क्योंकि वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इससे क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। व्यापारी व्यक्ति तो देखेगा कि भाई इससे नफ़ा नुकसान क्या है, हम लोग करने तो जा रहे हैं ये काम, पर इससे हमको फ़ायदा क्या है। तो उनके आसपास के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो इतने जब ये अभी तो थोड़े ही गुण गिनाए हैं, तो उसी से महाराज जी कह रहे हैं कि उनका जीवन ही ऐसा होता है कि आसपास के यानी लोग जो अशुद्ध हैं, अंतःकरण उनका अशुद्ध है, पर उस वातावरण में जाएंगे तो उतने समय तक उनको शुद्धता का लगेगा कि भाई तब तो बड़ा आनंद आया। भले घर में आके वापस जो है ना उस माहौल में, उसके वाइब्रेशन में वापस हमारी अशुद्धि आ जाए, पर उनके आसपास के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं, ये एक फैक्ट है। अच्छा, पहले दिन मिले कि अंतिम दिन मिले, एक रस उनका प्रेम होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाक्य, है ना। पहले दिन मिले, हमको पता लगा कि भाई नंद किशोर तो बहुत पैसे वाला है, स्पेन से आया है ना। हमने बहुत प्रेम दिखाया। फिर बाद में पता लगा कि भाई कोई खास उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने भी उसका अपना, तो पहले ही दिन इतना प्रेम दिखाया स्वामी जी ने। और अब तो आजकल प्रेम नहीं है, नहीं, ऐसा संतों के साथ ऐसा नहीं है। पहले ही दिन मिले कि अंतिम दिन मिले। अंतिम दिन का मतलब 7 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, है ना, वो अंतिम हो गया। तो वो पहले दिन वाला प्रेम और 30 वर्ष वाले बाद का प्रेम एक रस, आप देखेंगे कि बढ़ाई है, घटा नहीं है, समझ गए। अच्छा, नए से हिचकते नहीं हैं, भाई नया आदमी आया है, किसी ने परिचय भी नहीं दिया, आके बैठ गया, पता नहीं जैसे आप लोग तो ले आए उनको, माता जी को, ठीक है थोड़ा परिचय है आपका, पर अब वो कोई नया आके ऐसे ही बैठ गया, आया मंदिर में दर्शन करने आया, किसी ने बताया उधर सत्संग चल रहा है, आके बैठ गया। तो अब वो जो व्यक्ति है सोचेगा कि भाई ये आके बैठ तो गया, पर है ना हम तो साधु के जीवन का रहस्य बता रहे हैं, तो ये रहस्य ले जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। तो नए से हिचकते नहीं है, क्योंकि ये रहस्य तो सबके लिए है। साधु का कोई ऐसा रहस्य ही नहीं है जो कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि उसको पता है कि ये जो रहस्य बता रहे हैं वो रहस्य करना ही बड़ा मुश्किल है। भाई तो गुरु बता रहे हैं बृहस्पति कि तुमको जाके सेवा करनी पड़ेगी, इधर ने किया है ना, तो बाकी तो बृहस्पति को पता है। सामान्य किसी को कहेंगे जाके सेवा करो, नहीं कर पाएगा, है ना, लौट आएगा, महाराज उसकी क्या सेवा करे, है ना। उन सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार, दुष्टों के साथ भी बड़ा प्यार करता है, हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, है ना। भाई वो व्यवहारिक आदमी नहीं है, उसकी सेवा करने से तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे करके तो नए से हिचकते नहीं, और पुरानी पड़ जाने पर प्रीति कम नहीं हो जाती, है ना। तो वही मैंने कहा 30 साल के बाद भी अगर मिलो तो वो का वही प्रेम, बल्कि ज़्यादा। अंत में कह रहे हैं उनका रस, उनका स्वाद कभी बासी नहीं पड़ता है। यह साधु के जीवन का निष्कंप रहस्य है। यानी कैसे हमको ये रहस्य मिले, सेवा करके। धीरज नहीं खोना चाहिए, अगला प्रसंग है। तो इसमें आप देखेंगे कि महाराज जी बता रहे हैं कि हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं, ये सबके साथ है, क्योंकि ये माया देवी ऐसी है कि इसमें कोई थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि भाई स्वामी जी को ज़्यादा धैर्य है, हमको कम धैर्य है, इतना ही फर्क होगा। पर स्वामी जी को धैर्य है ऐसा नहीं है, ये तो संतों की बात चल रही है। तो संतों की बात जो है उनमें तो कुछ भी हो जाए, धैर्य 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 धीरज। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण संदेश है महाराज जी का। कोई उद्वेग का प्रसंग आ जाए, महाराज जी कह रहे हैं घबराना मत, धैर्य रखना। आ ही गया उद्वेग का प्रसंग, क्या हो गया फिर उधर प्लेटलेट काउंट कम है, फिर भागे भाई बकरी का दूध ले कि फलाना ले कि क्या ले, है ना। धैर्य रखना। हमारे जीवन में जो उद्वेग के, घबराने के प्रसंग आते हैं उनमें से 99% तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। यानी 1% ऐसा होता है जिसके लिए कोई खास मतलब करना पड़ता है, या कुछ करना पड़े, या मिलना पड़े, है ना, महात्माओं से, भाई क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी 99% महाराज जी कह रहे हैं अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, श्याम जी तो श्याम जी क्या, हर व्यक्ति इस चीज़ को अनुभव करते हैं, हम भी अपना अनुभव करते हैं। अंधकार देखकर घबराना नहीं चाहिए।
प्रतिकूल परिस्थिति में ये नहीं समझना चाहिए कि ये अब हमेशा के लिए आ गई है। महाराज ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में तो हम बहुत घबरा जाते हैं, है ना। तब महाराज जी समझा रहे हैं, क्योंकि जो आता है सो जाता है, ये नियम है। ये जो जीवन है वो सीधी लाइन नहीं है। एक बार मैंने बताया था, जीवन सीधी लाइन में नहीं चलता है, जीवन पहिया है। तो पहिया जो है ना, तो पहिया का समझो नीचे का भाग रात है और ऊपर का भाग, आधा पहिया ऐसे समझो कि काला रंग है और आधा पहिया सफ़ेद रंग है ऊपर का, ऐसे रंग दिया तो आप देखेंगे पहिया घूमेगा तो, है ना, काले को भी चांस मिलेगा, सफ़ेद वाले को भी चांस मिलेगा। तो ऐसे ये जीवन जो है ये पहिया है। तो जो आता है सो जाता है। महाराज सुख आ गया अब तो बस आनंद ही आनंद है। बोले नहीं नहीं, धैर्य रखो, वो जाएगा, है ना। जो आता है सो जाता है। तो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज, सुख बना रहे हमारा। सुख और दुख ये जो संसार के हैं ये तो द्वंद्व है। सुख के साथ दुख बना हुआ है। कोई भी आप कॉइन हमको ला के दिखा दो कि भाई खाली टॉप है बॉटम नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। कॉइन का चित भी रहेगा पट भी रहेगा, क्योंकि वो कॉइन बन ही नहीं सकता सिर्फ एक साइड का। तो इसलिए ये जो संसारिक सुख दुख है वो तो हमेशा इसी प्रकार वो पहिया चलेगा। पर हमको स्वामी जी वो बात बताइए ना कि ये सुख बना रहे, ये संसारिक वाले से तो हम परेशान हो गए। तो बोले उसी के लिए तो सत्संग है। वो क्या है, वो अपना आत्मा है। उसी के लिए बोले प्रहलाद की जाके सेवा करो, है ना, तब तेरे को पता लगेगा क्या, वो जो अपना आत्मा है ना, वो इस सुख दुख से परे है। वो स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी हमेशा आनंद में रहते हैं। ठाकुर जी हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हम ठाकुर जी के अंश हैं। तो अंश हैं तो क्या हम लोग आनंद में नहीं रह सकते? रह सकते हैं, पर हम इसलिए आनंद में रहते कि हमने संसार पकड़ रखा है। तो संसार में जब तक संसार पकड़े रहोगे, संसार के लिए स्वयं गीता में ठाकुर जी ने कह दिया कि ये दुखालय है। दुखालय मतलब जैसे औषधालय में औषधि मिलेगी, वैसे संसार में कोई सोचे कि हमको सुख मिल जाए। आज तक इतिहास में जब से मतलब राम भी पैदा हुए, कृष्ण भी पैदा हुए, कोई भी ऐसा, यानी स्वयं अवतार भी जब मनुष्य के रूप में आए, उन्होंने ये नहीं दिखा पाए कि भाई देखो ये, है ना, हमने संसार में सुख करके दिखा दिया। संभव ही नहीं है। कृष्ण आए, लड़ रहे हैं, इतने को मारा, इतने को मारा, ये करा वो करा, यही तो चल रहा है। पर कृष्ण हमेशा उनके ऊपर मुस्कान है, उनके चेहरे पे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये तो संसार है, संसार का स्वरूप है। वो रामानंद जी की बात मुझे याद आ जाती है कि 2 सूत्र हमने बना रखे हैं। संसार में ऐसा ही होता है। कोई भी घटना संसार की हमारे पास बड़ी से बड़ी लाके कह दे महाराज ऐसे हो गया, बोले छोड़ो, संसार में ऐसे ही होता है। सब महादेव की लीला है। तो कृष्ण को तो पता है ना कि ये सब मेरी लीला है, तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। यादव वंश, अपना वंश उन्होंने अपने हाथों से ख़त्म किया, है ना। कोई किसी प्रकार का म्लान नहीं, बैठे हैं, पूरा वंश खत्म हो गया, बैठे हैं आराम से आनंद के साथ। तो ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है। उनको पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारे जीवन में जो छुटपुट घटना होती है वो कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं 99% तो अपने आप शांत हो जाते हैं। 1% कोई बहुत ज़रा, है ना, ऐसा हुआ तो हुआ, वो भी ठाकुर जी की कृपा रही तो होगा ही नहीं। अच्छा, तो ये नियम, इस नियम को समझ लो। संसार का क्या नियम है कि जो आता है सो जाता है ना। इसलिए वो ही सूत्र है, ये भी नहीं रहेगा। राजा की कहानी है, कभी सुनाऊंगा मैं। तो अच्छे दिन आते हैं ये नहीं रहेंगे, बुरे दिन आते हैं ये नहीं रहेंगे। अच्छे दिन आवे तो फूल मत जाओ, है ना। ये भी धैर्य की कमी है। हम लोगों की क्या कठिनाई है, क्या हम लोग गलती करते हैं। अच्छे दिन आते हैं हम लोग फूल जाते हैं, तो फूल जाते हैं, तो ये भी धैर्य की कमी है ना। और बुरे आवे तो घबरा मत जाओ। तो ये महाराज ने सूत्र दे दिया। अच्छा जी, अब अपना एक प्रसंग देखें और महाराज जी पूरा कर रहे हैं। हमने 1 महीने की पैदल यात्रा प्रारंभ की। 2-3 मील चलते चलते बड़े जोर का बादल आया, वर्षा होने लगी, है ना। चारों ओर पानी भर गया। बोले अरे पहले दिन ही ऐसा हुआ। अभी अभी जो 3:30 से 4:30 जो कथा चलती है उसमें इसको और डिटेल में बताया महाराज ने, सच्ची घटना है। तो उसमें बताया कितना कीचड़ हो गया, क्या हो गया, कैसे गए, है ना। देखा कि कहीं दीपक है दूर,
लेकिन फिर भी धैर्य बना रहा। एक दीपक दिखता था बड़ी दूर, उसकी सीध में चले गए, छप्पर मिल गया, सूखी ज़मीन मिल गई, रात को पीने का दूध मिल गया। मतलब गांव था तो लोगों ने कर दी व्यवस्था। बाकी तो ये सब इधर तो जंगल में तो सब जहाँ पैदल चलते थे ना, सब कीचड़ हो गया था। तो सूखी ज़मीन मिल गई, सो गए। दूसरे दिन सवेरे उठे, अब यात्रा तो लंबी थी, 1 महीने की थी। तो कह रहे हैं कि दूसरे दिन सवेरे उठे और फिर क्रमशः 29 दिनों की यात्रा की, कहीं कोई विघ्न आया ही नहीं। यहाँ तो भले मुझे लगता है वहाँ जहाँ से मैंने लिया वहाँ भी डिटेल में दिया होगा, और मुझे संक्षेप में बनाना था इसलिए उसको पूरा लिया नहीं है। महाराज जी ने कहा है वहाँ पे कि आगे तो इतना सम्मान हुआ, इतना आनंद आया उस यात्रा में। 29 दिन की यात्रा जो रही, लोगों को पता लगा उड़िया बाबा महाराज श्री है ना, ये लोग हैं, तो इतना ज़बरदस्त। पर पहले दिन की जो घटना है तो महाराज श्री कह रहे हैं, आखिरी वाक्य क्या है कि पहले किसी काम में विघ्न आता हो तो धीरज नहीं खोना चाहिए। पहले दिन ही, यात्रा के पहले दिन ही इतना बड़ा विघ्न आया, तो अगर धीरज खो देते तो भाई चलो अब एक ही दिन हुआ है, ये यात्रा कैंसिल करो, क्या करना है। कोई ज़रूरी थोड़ी है 1 महीना की कोई तीर्थ यात्रा है जो भी है, जाना ज़रूरी थोड़ी है। ये अच्छा नहीं है। पहले दिन ही ऐसा आप सुकून हो गया, चलो, तो ये महाराज जी कह रहे हैं गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। धीरज नहीं खोना चाहिए। पहले किसी काम में विघ्न आता हो तो धीरज नहीं खोना चाहिए। मतलब जो संकल्प हमने लिया है उसमें दृढ़ रहना चाहिए। ओम शांति शांति।